हेलो दोस्तों, मैं हसीन अख्तर आपके साथ जिंदगी के अनछुए पहलू एवं जिंदगी के वो भूले बिसरे बात जिनको आप लोग याद करें और उनसे हम और आप एंजॉय करें। हमारे साथ हैं दो मेहमान, संजय गोयल जी और दीक्षित जी। हम उन लोगों से बात करेंगे कि जिंदगी के वो पहलू जो अपने भूले बिसरे यादों में कहीं हैं और उनसे अपन को आज भी अच्छे लगते हैं। तो संजय गोयल जी, हम चाहेंगे कोई जिंदगी के ऐसे पल जो आप हमारे साथ शेयर करें। संजय गोयल जी। नमस्कार हमारे दोनों भाइयों को। अब जैसा कि अपन लाइन लाइन पर चल रहे हैं, भूली बिसरी यादें जी। बिसरी यादों में कई तरह की यादें होती हैं। मैंने विचार किया तो कुछ यादों को अलग अलग, जैसे कि यादों में हमारे कुछ बेहतरीन टीचर्स भी हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन पारिवारिक साथी हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आज मैं आपको जीवन के प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी क्लास तक जो मेरे टीचर रहे, बढ़िया टीचर, अच्छे टीचर, जिनसे मेरा आत्मिक लगाव रहा, उनके बारे में कुछ बताता हूँ। और हायर सेकेंडरी बाद कॉलेज के टाइम में टीचर तो कोई आत्मिक लगाव होता नहीं, वो तो अपना लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, पढ़ते चले। बिल्कुल सही। कॉलेज के टीचरों में ऐसा कोई टीचर नहीं रहा। प्राइमरी में से मैं स्टार्ट करता हूँ। प्राइमरी क्लास पहले से 5वीं क्लास तक। दीक्षित जी को देखो कैसे कश ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लेते रहते क्या करेगा, कभी कभार कर लेती है। प्राइमरी क्लास में हमारे 1 से लेकर 5 तक का क्लास में सरकारी स्कूल में थे, इसमें केवल एक ही टीचर थे, उसका नाम तो कन्हैयालाल जी। और इतने बेहतरीन थे कि पर्सनैलिटी एक तो क्या थी, बिल्कुल बिल्कुल दुबले पतले फिटनेस थे, और मतलब लगता ही था कि किसी छात्र को पकड़ेंगे और पिटाई लगा देंगे। कौन से क्लास की बात है ये? पहले से लेकर 5वीं तक। अच्छा, क्या बात है। पूरे 5 क्लासें वो अकेले एक ही टीचर लेते थे। पहली क्लास अलग करके। अच्छा, इतने बेहतरीन और बढ़िया टीचर थे, लगते ही ना एक तो बिल्कुल दुबले पतले थे, हाइट भी कम थी, कहते किसी बच्चे को पकड़ के मार। लेकिन चूंकि उस समय शिक्षकों के प्रति ऐसा भाव होता था, डर रहता था, चाहे वो कैसे भी जी। तो जिसको तुम्हें पढ़ाई लगाते थे वो चुपचाप पढ़ता रहता है, हालांकि उसका असर नहीं होता था कुछ उनकी पढ़ाई का। और नतीजे हाथ पढ़ देते थे, उनकी पढ़ाई का कहीं कोई असर होता नहीं था, लेकिन बच्चे पढ़ते थे। ये तो उनका 8th क्लास में हमारे ड्रिल टीचर थे पमार साहब, उनका बड़ा खर्चा था। कोई वही करते थे, अगर आप प्रेयर के पहले क्लास में आ गए उनमें ग्राउंड में तब तो ठीक है, और नहीं तो उनकी नीम की हरी संगति तैयार है। क्या बात है। नीम की बेहतरीन हरी संगति पतली वाली, सुबह ही वो तोड़ के लाते होंगे। तो पहले तो मुर्गा बना के पीछे से 2-3 फूट देते। बैठी सारे दिन छप जाती होगी वो। और क्या, पीछे जो हाथ लगाया फिर देख रहे हाथ लगाया तो खुद कहते थे बेटा जाओ, अब देखते हुए जाओ ऐसे। उनका एक मनोरंजन था। अब आती है हायर सेकेंडरी क्लास में हमारे जो टीचर थे कन्हैयालाल शर्मा, उनका भी नाम कन्हैयालाल शर्मा था, शर्मा जी बोलते थे। वो हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट पढ़ाते, और दोनों में उनकी गजब की मास्टरी थी। हिंदी और इंग्लिश? हाँ, हिंदी और इंग्लिश देखिए आप, अपोजिट सब्जेक्ट हैं, अपोजिट सब्जेक्ट, दोनों में जबरदस्त मास्टरी। और जब मेरे को तो उनका एक वाक्य जो मनोरंजक था थोड़ा, वो याद है, वो आपको सुना। तो हायर सेकेंडरी में कोई छोटी सी किताब चलती थी, पंचवटी। आप लोगों ने पढ़ी हाँ, हिंदी में पंचवटी में उन्होंने विशेष करके लक्ष्मण जी का किरदार और टूपन घाट जो वार्तालाप था, नहीं विघ्न बाधाओं को स्वयं बढ़ाते जाते हैं,
फिर भी वो आ जाए तो नहीं उनसे घबराते हैं। एक तो लक्ष्मण जी का याद कर मेरे ख्याल से रामधारी तुम दिनकर की चीजें उसमें क्या था, एक वाक्य आता है जब सूर्पणखा लक्ष्मण जी से प्रेम आग्रह करती है, उस समय सूर्पणखा की भाव भंगमा का चित्रण था। उसमें दो लाइनें थी, वो ये थी कि कट के नीचे चुकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ। क्या बात है। हाँ गजब कट के नीचे यानी कमर के मतलब नीचे, कमर कमर के नीचे चुकुर जाल में यानी बालों के गुच्छों में उलझ रहा था बायां। जब उन्होंने ये लाइन बोली, शरारती बच्चे हंसने लगे जोर से। जब कमर के नीचे बालों में बात उलझ जाता है, शर्मा जी भी थोड़ा विनोद में आए हमारे पीछे, बोले भाई जो तुम समझ रहे हो वहां नहीं उलझ जाता। जो लंबी चोटी होती है, पहले महिलाओं की लंबी चोटी होती है, लंबी चोटी है तो लंबी चोटी में पीछे महिलाओं की आदत होती है, चोटियां में हाथ खुल जाती है जब वो किसी को पकड़ने में मदद करती है। तो कट के नीचे चुकुर जाल में उलझ जाता बाहर है, ये घटना है वो। फिर उन्हें सुनवाई, लेकिन बहुत बेहतरीन उनका विश्लेषण होता था। और विशेष तौर से जब उन्होंने पंचवटी पढ़ाई तो पंचवटी को और पढ़ा हुआ और बेहतरीन किताब है, जरा ये पतली, हाँ पतली सी आदमी उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। मैं जीवन में संघर्ष कर ली। आपकी शिक्षाओं से हमको याद आया कि अपने सभी वरिष्ठों में सबसे वरिष्ठ दीक्षित जी हैं। तो दीक्षित जी अपनी जिंदगी में कौन सी शिक्षाओं से आप नमाजे गए, उस बारे में आप बताएं। आपकी बात करूँ सर बात तो बहुत लंबी है लेकिन समय समय पर पूरी कर लेंगे अपन उसको। जी तो ये घटना थी। मुझे मुझे इसके बाद मुझे अपने छात्र जीवन के कुछ वाक्य का अच्छी तरह याद है। जी मैं अपनी बात दीक्षित के आपके सामने ये दोहराया तो बड़ा भूली पिछली यादें हैं, जिन्हें याद करके कभी कभी मन बड़ा उत्तेजित हो जाता है, कभी बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए तो ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि अपन अपनी जिंदगी की भूली बिसरी यादें जो है ना याद करें और लोगों को उसमें शिरकत करें। कभी कभी बेचैन हो जाता है तो मेरी बहुत अच्छी अध्याय को हाँ सर बोलूं। मैं पुनः अपनी दो राना फिर चीजों को ही समझ जी चीज को कोई जो मैंने उस दिन कही थी, एक बात वो उन्हीं क्या उन्हें कभी वो विष्णु सक्सेना उन्हीं की जो लाइन है जो पहले भी बोल चुका हूँ कि दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोओगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोओगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोओगे। क्या बात जी क्या ये जिंदगी का फलसफा है। याद को सहजे रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। दीक्षित जी आप बताएं। मुझे सारे दिन में आप लोगों के बीच आके थोड़ी बहुत खुशी मिलती है भाई क्या बात है क्या बात। नहीं तो मैं उलझा ही रहता हूँ सुबह आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक। किस में उलझे रहते हैं। इतनी जमीलें साहब कुछ पारिवारिक कुछ मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई बातें घर परिवार की। वही भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें और घर परिवार की बातों पे ही तो अपन बैठे हुए हैं। कुछ नौकरी से उलझे हुए कामों की कभी कभी अफसोस होता है कि पूरी नौकरी शराफत से कर ली, थोड़ी बेईमानी कर लेते तो क्या जाता। जो चीज निकल गई उसको छोड़ो, अब एंजॉय का टाइम। मन ही नहीं था करने का इसलिए नहीं किया। कुछ परिवार से नहीं है ना ऐसे संस्कार है। चलो बहुत बढ़िया है। अब दीक्षित जी हम ये चाहते हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़े थे, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ पढ़े थे, उनके नाम के साथ कोई ऐसी घटना आप बताएं जो आपके दिल को छू गई हो और उसको अपन सार्वजनिक कर सकते हो। देखो सर एक बात कहूँ, घटना तो है लेकिन वो अपोजिट है। मैं मतलब ये 2-3 मिनट का समय लेता हूँ आपका। हाँ बोले। पढ़ाई के मामले में अपने आप में ब्रिलियंट था मैं। और 8th की परीक्षा उस समय बोर्ड की हुआ करती थी। हमारे एक राधा चरण शर्मा मास्टर थे, हमको गणित नहीं आता था। घर वालों ने हमारा ट्यूशन लगा दिया तो वो घर पे पढ़ाने आने लगे बेचारे। टोंटो में मारते थे हमारी अगर सवाल सही नहीं होते थे। उसका नतीजा ये निकला साहब कि उस समय 100 नंबर नहीं दिए जाते थे स्टूडेंट को, तो 99 नंबर गणित में मिले मुझे। क्या बात है क्या बात है। उसके बाद ये घटनाक्रम बढ़ता रहा। हायर सेकेंडरी की मैंने
हायर सेकेंडरी मतलब फर्स्ट क्लास की मार्किंग है। क्या बात। पढ़ाई की दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे ट्यूशन जाना पैदल, 6 बजे की शिफ्ट रहती थी वहाँ जी। तो 4 बजे उठना, सीधे विक्की फैक्ट्री तक दौड़ लगाना, वहां से आना, कटोताल में नंगे पैर घूमना, एक गुलाब का फूल तोड़ना ताजा सा कोई, उसको सूंघते हुए ट्यूशन पहुंचाना। 6 बजे ट्यूशन पहुंचाते थे जी। तो गुलाब का फूल जो तोड़ते थे आप, वो किसके लिए तोड़ते थे? अपनी महक के लिए। उस समय जो हवाओं का दौर का अंदाजा ही नहीं था। हायर सेकेंडरी की लाइफ क्या होती है, डिसिप्लिन में रहना, ड्रेस में जाना, ड्रेस में आना, अनुशासित बड़ा पूरा परिवार, सबका डर रहता था। उस समय तो पड़ोसी डांट दिए तो डर लग जाता था। अरे क्या बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हायर सेकेंडरी करके माधव विद्यालय में प्रवेश किया। वहां से सारी दिनचर्या बिगड़ी साहब। अच्छा। छात्र जी, लेकिन पढ़ाई उस कॉलेज में आज भी अच्छी होती है साहब, पीरियड पूरे लगते हैं। फर्स्ट ईयर ईमानदारी से पास किया। सेकंड ईयर में छात्र नेता जो थे, मेरे ख्याल से सबसे पहले केपी सिंह ही बने थे। केपी सिंह अध्यक्ष बने, अशोक शर्मा उस समय इनके साथी थे, वो मेरा ब्रदर भी है, मौसी का लड़का है। तो छात्र जीवन में हम उम्र थे तो दोस्ती तो हो ही जाती है, दोस्ती ज्यादा रहती है, रिश्ते कम हो जाते हैं। जी जी। तो उसके बाद छात्र जीवन में चलते सेकंड ईयर में आए तो यूनिवर्सिटी में मतलब इतना हिसाब हो गया था, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी केपी सिंह थे। तो इतना हिसाब हो गया था, जो चाहते थे वो होता था। क्या बात। तो सारे तो एग्जाम के पेपर आउट करते थे अपन। अरे क्या बात है, पेपर आउट कर लेते जब उस जमाने में होते थे। आज तो बेवकूफ बना रहे हैं, आज तो पैसों का लेन देन चल गया होगा। पहले फ्री में सेवा थी। फ्री में सेवा क्या, नाम से चलता था काम। अरे क्या बात है। 77 के बाद इमरजेंसी हटी थी, छात्र जीवन की राजनीति शुरू हुई थी। और छात्रों का परपराटा था ना उस समय, हर जाए, जिसमें माधव कॉलेज में 5000 छात्र पढ़ते थे उस समय। 5000 एक कॉलेज में? जब तो बिल्डिंग भी नहीं बनी थी उसकी। नहीं बनी, नहीं, कैंपस में जगह तो बहुत है, लेकिन स्टूडेंट भी बहुत थे उस समय। लेकिन अब आप ये देखिए, वहाँ छात्र वहां से बुराइयां लगनी शुरू हुई सेकंड ईयर से। कौन कौन सी बुराई लगना शुरू हुई? अरे बुराई लगी, बीड़ी नहीं पीते थे, बीड़ी पीना हमने सीखा चिड़ियाघर में जब नौकरी करने गए थे। अच्छा। वो तो आरामदायक थी अपने लिए, कि समझ लो कि या तो शासन ने दान कर दिया अपने को या अधिकारी भाग जाते थे छोड़ के। क्या बात। तो फुल मजे अपन ने लिए उस जगह के, या तो सिंधिया ने लिए होंगे शहर में, या अपन ने लिए। क्या बात है, क्या बात है। शेर को भी मांस खिला रहे हैं, गार्डन डला हुआ है, 2 बजे 2 बंदे बैठे हुए हैं, सारी सेवाएं चल रही हैं। और मतलब आनंद तो जिंदगी के सब, ये किसी से कोई शिकायत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, यही होना चाहिए और क्या है। तो हर नशा किया, जैसे ए से लेके जेड तक। जैसे मतलब हीरोइन, इसमें चरस, गांजा, अफीम। अच्छा। आपके शराब की तो ए से लेके जेड तक नाम होती है, कुछ ही नाम शराब के नाम होते हैं, ए से लेके जेड तक ब्रांड। मतलब कौन कौन से नाम होते हैं आप बता दें, हम लोग नहीं जानते, तो इस वजह से कम से कम आपसे नाम तो सीख लें। नहीं, गिनी चुनी चीजें हैं, बैक पर है, जिन है, आपके और भी हैं। इवन हमने तो देसी शराब तक पिए साहब। अच्छा। लोग कहते थे कि महुए की शराब पी लोगे तो या तो जिंदा रहोगे या मर जाओगे, तो मैंने लाओ इसको ही पी के देखते हैं, फिर जी बैठे हैं आपके सामने। क्या बात है। और आज की तारीख में शुद्ध दाल रोटी खाते हैं घर की, सब छोड़ दिया। थोड़ा सा 15-20 मिनट व्यायाम करते हैं, अपने अपने मिलने वालों से मिल लेते हैं, दिल को बहुत ठंडक मिलती है। भाई क्या। हाँ। सब छोड़ दिया, सब खत्म ही हो गया, ऑटोमेटिक परिस्थितियों ने करा दिया। परिस्थितियां ऐसी क्या बन गई? बनी जाती हैं साहब, पारिवारिक जिम्मेदारियां, शादी होना, बच्चे होना, जी सब कभी जी सब नशे में ही होते चले गए सब काम। अच्छा। अपने लिए तो सोच ही नहीं पाए कि क्या करना है। तो नशे में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने पूरी करी? नाम ही काफी था। अरे क्या बात। हर क्षेत्र में, एक में नहीं। अच्छा। जैसे राजनेताओं से मिलने का चाहते हैं, जहाँ अपन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिलने, अगर राष्ट्र से अपन पहुंच गए तो जी समझ लो कोई ताकत अपने को रोक नहीं रही है। क्या बात, क्या बात। जी कैमरा सही करो यार, बार बार केवल आपकी आंखें रह जाती हैं बस। हाँ। अब आया देखो मजा।
हाँ बस ओके। अरे थोड़ा अरे दीक्षित जी, एक चीज बताएं आप हमको हाँ, कि आपने लाइफ में सबसे पहले अभी आप जिस मकान में रह रहे हैं वो आपके अपना खुद का है कि अपने बुजुर्गों का तोहफा है? कुछ नहीं है, पैतृक संपत्ति अलग है, ये तो नगर निगम का तोहफा है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपने लिया तो आपको क्या फील हुआ? इसमें खेल जो वैसा बड़े बड़े सिकंदर थे यहाँ, और यहाँ पे क्या 87 मकान है करंट में। अच्छा सारे नगर निगम के हैं, 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक का किराया दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्षेत्रफल किसी के पास 2000। मुल्ला जी की सराय में रह रहे हैं, मुल्ला जी की सराय में। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो रह गए हो यहाँ ये मुल्ला 16 नंबर पे, थोड़े दिन, शायद 2-4 दिन, 13 नंबर पे, 16 नंबर पे शायद शिवाजीगंज हैं। हाँ रहे हैं। हाँ, थोड़े दिन रह गए हो आप यहाँ पे। इस मकान को चाहती थी, अच्छा चाहती थी, उनने अपने दामाद को बुला लिया था। अच्छा। वो दामाद का को जीजा को यहाँ ट्रांसफर करा के जेडो वेडो बने ठीक है आके। उसके बाद को चाहिए था जी मकान। उसके बाद जहाँ पे जो स्थानीय लोग रहते हैं अप्रोचेबल, उन लोगों को चाहिए था। उस समय ने ऐसा साथ दिया कि स्थानीय शासन मंत्री ने वहां से अपने आवेदन पे लिख के भेज दिया, कृपया आवंटन करने का कष्ट करें कमिश्नर को। आए, वो लिफाफा लेके हमको दे दिया। रात को हम कमिश्नर के यहाँ पहुंच गए। कमिश्नर की कब्जा कर लो, मैंने की कब्जा ही मानो आप तो उसको। रात को साहब को एक बैक पेपर की हाथ पिलाई, अपने खींच के मुर्गे दस्तखत करा लाए वो। अच्छा। अपन ने ले लिया। अब इसमें को तकलीफ हो गई क्योंकि उनको भी चाहिए था, वो यहाँ जेडू थे। उनने भी कोशिश करी, वो तो कुछ अपना समय ने साथ दिया। तो अपन ने अपने पेज फंसाए। उस समय का परपराटा था। अच्छा। और स्थानीय शासन मंत्री कि हम लोग को थोड़ा ऊपर करें आप, आपकी स्थानीय शासन मंत्री। तो उनके आदेश पे अपने को कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिए। जब से लेके अभी तक वही है? जब से लेके अभी तक वही? अभी तक वही है। उम्मीद तो ये है कि मरघटी पहुंच जाए, पास में है। अच्छा। थोड़े बहुत पैसे वैसे नगर निगम में रोक रखे हैं तो उसके लिए हाथ पैर पटकते हैं, कुछ जरा दिमाग सही हो जाए तो। अरे क्या इसी दिमाग को सही करने के साथ साथ हम अपेक्षा करेंगे संजय गोयल जी से कि आप दीक्षित जी की कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में आप बताएं। पेपर के आउट का किस्सा तो सुन लो हमारा। क्या साहब? हाँ बताएं। का एक किस्सा सुन लो फिर खत्म करती हैं। ठीक। संजय का बता। उस समय साहब जितने पेपर आउट होते थे तो सारे पेपर अपने को मिलते थे और एग्जामिनर जो